बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी शलजम गोश्त, जो हर घर की फेवरेट डिश है और इसे बहुत सारी फैमिलीज़ चावल के साथ भी घर पर बनाती हैं। इसे बच्चे और बड़े सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं और आज हम ये आपकी पसंदीदा फेवरेट डिश शलजम गोश्त बना रहे हैं। चलिए आइए व्यूवर्स, देखते हैं आज हम शलजम गोश्त घर पर आसानी से किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी बना रहे हैं शलजम गोश्त और ये सब्ज़ी हर घर में बहुत ही पसंद की जाती है। ये देखिए व्यूअर्स, आज ये हम सब्ज़ी घर पर शलजम गोश्त की किस तरह बनाते हैं। व्यूअर्स, हमने शलजम लिए तकरीबन 900 ग्राम और इसमें डालने के लिए जो हमने मटन लिया है वो तकरीबन हमने 700 ग्राम लिया है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो हमने तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के हमने ऑनियन लिए है और हमने एक बड़ा साइज़ का हमने टमाटर लिया है और 2 हमने टेबल स्पून लिए लहसुन अदरक के। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मसाला जात, वो हमने लिए तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून साल्ट और तकरीबन 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हमने इसमें 1 टीस्पून कौरमा मसाला लिया है और हमने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा पाउडर लिया है और तकरीबन हमने हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है। ये हम अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने जो 2 अदद प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के वो हमने इसमें शामिल कर दिया और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हमने ऑयल का इसमें शामिल कर दिया। और ये हमने फुल फ्लेम पे प्याज को लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा प्याज शैलो फ्राई हो गया है और ये हमने तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देना बीच में और हल्का सा हमने स्पून हिलाना है और साथ ही हमने लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक का 2 टेबल स्पून पेस्ट वो हमने इसमें शामिल कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज कितना अच्छा शैलो फ्राई हुआ है। अब हमने इस दौरान जो हमने मटन 700 ग्राम लिया है वो हमने इसमें शामिल कर दिया और हमने इसे तकरीबन अच्छे तरीके से 5 मिनट तक भूनना है ताकि इसके अंदर जो मटन का पानी है वो बिल्कुल इसमें ड्राई हो जाए। जब ये मटन इसमें ड्राई हो जाएगा, जब मटन का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें मटन में जो एक हमक है वो नहीं आती, मटन की हमक ख़त्म हो जाएगी इसमें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक हमने लो एंड मीडियम फ्लेम में हमने इसे भूनना है। ये देखिए व्यूअर्स, मटन का कलर चेंज हो चुका है। अब इस दौरान हमने इसमें ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये शामिल करने हैं हमने। और ये 1 अदद हमने बड़ा टमाटर लिया था, ये भी हमने इसमें शामिल कर देना। ये देखिए व्यूअर्स, मटन का कलर और फ्लेवर देखिए कितना ज़बरदस्त आ रहा है और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी आ रही है। और देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आ रहा है माशाल्लाह से। और इसमें जितने भी हमने टमाटर डाले थे वो भी सब के सब
बीच में मैश हो चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम इसमें शलजम डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह। और अब हम इसमें शलजम शामिल करने लगे हैं। ये शलजम जो हमने तकरीबन 900 ग्राम लिए वो अब हमने इसमें मिक्स कर देने हैं। चूँकि हमने इन दोनों को ही मिक्स करके हमने कुकर लगाना है। चूँकि इन दोनों का एक ही टाइम होगा, 15 मिनट में ही 15 से 18 मिनट में गोश्त भी गल जाएगा और 15 से 18 मिनट में शलजम भी गल जाएंगे। और अब हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। और उसके बाद फिर हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसमें 2 गिलास पानी के शामिल करने हैं। और फिर इसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 19 मिनट तक हमने कुकर लगाना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने शलजम को भी इसमें अच्छे तरीके से शामिल कर दिया और अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स करके अब हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास पानी के डाल रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और ये आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। आज से रमज़ान शुरू हो रहा है और हम रमज़ान के लिए ये स्पेशल डिश बना रहे हैं जो कि सहरी में बहुत ही मज़े की लगेगी हम सबको। और अगर आप भी ये रेसिपी मेरी तरह फ़ॉलो करें तो आपको भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान हमारा आज से ही स्टार्ट होने वाला है और मेरी यही दुआ है कि आप सब लोगों को अल्लाह ताला खुशियाँ दे और आप सब लोगों का भी ये रमज़ान खैर खैरियत से गुज़रे। सबके लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती है कि अल्लाह ताला हमारे पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, उन सबको अल्लाह ताला उन सब के लिए खैर आफ़ियत रखे, उन सब की हिफाजत करे, उन सबको हर मुश्किल और परेशानी और हर बीमारी से निजात दिलाए। और ये रमज़ान हम सब के लिए बहुत मुबारक साबित हो। आमीन सुम आमीन। ये देखिए, अब हमने इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर देने हैं। बाकी इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसका भी अपना पानी होता है। और अब हम इस पे कुकर लगाने लगे हैं। इसको चलते हुए तकरीबन 18 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसका फ्लेम नीचे से ऑफ़ कर रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, कुकर खोलने के बाद ये इस तरीके से बहुत अच्छे से गल चुके हैं शलजम। ये देखिए, ये तकरीबन 18 से 19 मिनट तक मैंने इनको कुकर में गलाया। अब हम इसके पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए, इस दौरान अब हमने 2 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा भुना पिसा हुआ शामिल करना है। ये देखिए, ताकि इसकी खुशबू और जायका इसमें शामिल हो जाए। और ये देखिए व्यूअर्स, इसी दौरान हमने ये चीनी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 टेबलस्पून हमने बीच में शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करनी ताकि इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाए। और इसके बाद हमने इसमें कसूरी मेथी भी क्रश करके शामिल करनी है। ये देखिए, इसमें हमने कसूरी मेथी हमने क्रश करके शामिल कर दी है वो भी। अब हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए माशाल्लाह से शलजम गोश्त की कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और इसी दौरान हमने 2 से 3 हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है और थोड़ा सा हमने कोरिएंडर भी इसमें शामिल करना है ताकि ये भी हंडिया के साथ ही भून जाए अच्छे तरीके से। अब हमने उतनी देर तक इसका इंतज़ार करना है कि जब तक कि इसमें घी नहीं छूट जाता, उतनी देर तक पानी को ड्राई होने का वेट करना है। ये देखिए माशाल्लाह से शलजम गोश्त की लुक। और अगर आप इस दौरान, अगर आपके घर में अवेलेबल हो थोड़ा सा बटर, तो वो आप शामिल कर सकते हैं 1 टीस्पून। और अगर आपके पास बटर अवेलेबल ना हो तो कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं, आप सिर्फ 1 टेबलस्पून अगर आप घर पे मौजूद हो तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, सिर्फ इसके फ्लेवर और जायके के लिए, ताकि इसका जायका ज़्यादा इन्हेंस हो जाए।
ये देखिए आप इसकी लुक। और अब ये हमारा शलजम गोश्त तैयार हो चुका है, चूँकि माशाल्लाह से अब इसने कुकर ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक इसे डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए हमने माशाल्लाह से शलजम गोश्त को डिश आउट कर दिया है। और ये देखिए कितना जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार लग रहा है। और अगर आपको ये हमारी डिश पसंद आई है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे घर पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आप इसके ऊपर चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी छिड़क सकते हैं थोड़ा सा। और इसकी गार्निश के लिए आप इसकी गार्निश के लिए थोड़ा सा गरम मसाला भी ऊपर डाल सकती हैं और थोड़ा सा चाट मसाला भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डाल लें। और अगर नहीं तो आप बेशक स्किप कर दें। इसमें गरम मसाला या चाट मसाला भी आप इसमें डाल सकती हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी ही ज़बरदस्त आई है कोरिएंडर के साथ। और आपने हरी मिर्चों के साथ इसे आपने डिश आउट करना है। और ये देखिए माशाल्लाह से। और ये चावलों के साथ आप इसे वाइट चावल के साथ या तड़के वाले चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आप चाहें तो तंदूर की रोटी के साथ और घर की सादी रोटियों के साथ भी शलजम गोश्त आप अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। वीवर्स, अगर आपको ये हमारी डिश पसंद आई है तो आप इसे एक दफ़ा घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।